नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के सालाना इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न किया पेश। जुबली असेंबली हल्के के वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मिल। कल सुबह 8 बजे से गिनती का होगा आगाज़ और दोपहर तक वाज़े हो जाएगा कि कौन कामयाबी करेगा हासिल। वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में वक्फ बोर्ड के काम और जारी इक़दामात से जायज़ा लेने के लिए इजलास किया मुनक़िद। बी शफ़ीउल्लाह और दीगर की शिरकत। जगतियाल में एक 8वीं जमात के तालिब इल्म पर आसमानी बिजली गिरने का वाक़या आया था पेश, जिस पर वज़ीर ए लक्ष्मण कुमार ने हुकूमत से 18 लाख रुपए की माली इमदाद मंजूर कराई। कोलकाता हाई कोर्ट ने मुकुल राय को बीजेपी से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की वजह से रियासती असेंबली की रुकनीत से करार दिया नाअहल। अब सबकी नज़रें तेलंगाना पर मरकूज, क्योंकि यहाँ बीआरएस के 10 अरकान असेंबली कांग्रेस में हुए थे शामिल, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। दिल्ली में बस के टायर फटने की आवाज़ से सनसनी। मुकामी लोगों ने इसे धमाका समझकर खौफ का किया इजहार, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कहा यह धमाका नहीं बल्कि बस के टायर फटने की आवाज़ थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड और हैदराबाद के मुसलमानों को करोड़पति बनने के इक़दामात चंद्रबाबू नायडू की दूरअंदेशी का नतीजा। यौम अक़लियती बहबूद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने किए ये बड़े दावे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने नलगुंडा के रूहानी मुकाम दरगाह हज़रत सैयद लतीफ़ शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाज़िरी और चादर गुल की पेश। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के सालाना इजलास में तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न पेश किया, जिसे आलमी कारोबारी रहनुमाओं ने भरपूर सराहा। साबिक़ CEO जॉन जेम्स ने वज़ीर आला के विज़न को जुर्रतमंदाना, वाज़े और काबिल अमल करार देते हुए अपनी मुकम्मिल हिमायत का ऐलान किया। फोरम के सदर डॉक्टर मुकेश आगी ने बताया कि फोरम के ज़्यादातर अरकान 8 और 9 दिसंबर को हैदराबाद में होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत करेंगे, जहां रियासत के तरक्याती मंसूबे पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरमायाकारी के लिए हिंदुस्तान की सबसे पुरकशिश रियासत है। उन्होंने हैदराबाद में फ्यूचर सिटी, दरियाए मूसी की तजदीद, रीजनल रिंग रोड और ड्राईपोर्ट जैसे मंसूबों को गेम चेंजेस करार दिया और कहा कि तेलंगाना चाइना +1 मुतबादिल के तौर पर उभर रहा है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने इन्हें तेलंगाना में सरमायाकारी करने की भी दावत दी। ज़िला इलेक्शन ऑफिसर RV करनान ने बताया कि जुबली हिल्स हल्के के वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। यूसुफगुड़ा के कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में DRC सेंटर कायम किया गया है, जहां कल सुबह 8 बजे गिनती का आगाज़ होगा। इब्तदा पोस्टल बैलेट से होगी। कुल 407 पोलिंग स्टेशनों के वोटों की गिनती 10 राउंड में की जाएगी। इस हल्के से 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। काउंटिंग के लिए 42 टेबल्स लगाए गए हैं। 186 स्टाफ मेंबरान को गिनती के अमल के लिए तैनात किया गया है। नताइज की लाइव अपडेट्स इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और मीडिया के लिए खुसूसी LED स्क्रीन पर दिखाई जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जॉइंट कमिश्नर पुलिस हैदराबाद तफसीर इकबाल के मुताबिक गिनती मरकज़ के अतराफ 250 पुलिस अहलकार और दीगर फोर्स तैनात की गई है, जबकि दफ़ा 144 भी नाफिज रहेगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ इजाज़त याफ्ता अफराद को ही काउंटिंग सेंटर में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि अमन में खलल डालने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुबली हिल्स के नताइज पर सबकी नज़रें जमी हुई है, क्योंकि यहाँ BRS और कांग्रेस के दरमियान कड़ा मुकाबला है और कल दोपहर तक वाज़े हो जाएगा कि कौन कामयाबी हासिल करेगा। స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర సీసీ కెమెరాలు మొత్తం సో ఆ తర్వాత ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ కౌంటింగ్ ప్రక్రియ భాగస్వామ్యం जुबली हिल्स का जो इलेक्शन का काउंटिंग है उसके लिए प्रॉपर पुलिस बंदोबस्त किया गया है।
प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी 144 अभी भी लागू है, MCC कोड भी लागू है। तो उसको देखते हुए जो लोगों को RO साहब की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, DO डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से परमिशन दिया गया है, वही लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होगी। अदर लोगों के लिए प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को मानना ज़रूरी है। अगर वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को वायलेट करेंगे तो पुलिस विल बुक अ केस, वी विल टेक एक्शन, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो इस बंदोबस्त के लिए 250 से ज़्यादा लोगों को, पुलिस लोगों को बंदोबस्त में लगाया गया है और 16 प्लेटून्स भी जो है हम इसमें ड्यूटी में लगा रहे हैं। तो होपफुली एवरीथिंग विल बी पीसफुल। थैंक यू। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में वक्फ बोर्ड के काम और जारी इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में बी शफ़ीउल्लाह सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद और मोहम्मद असदुल्लाह CEO तेलंगाना वक्फ बोर्ड समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर ने वक्फ इमलाक के इंतज़ामी इस्लाहात के निफाज और वक्फ बोर्ड की शफाफियत और कारकर्दगी को मजबूत बनाने के इक़दामात पर बातचीत की। उन्होंने महकमे जात के दरमियान मौसर राब्ते की ज़रूरत पर जोर देते हुए हिदायत दी है कि रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन, इमलाक के तनाज़ात के फौरी हल और बेहतर जामे एक्शन प्लान तैयार किया जाए। इजलास के अख्ताम पर अहलकारों ने हिदायत पर अमल दरामद करने और आने वाले हफ्तों में पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश करने की यकीन दहानी कराई। जगतियाल में 8वीं जमात के तालिब इल्म बी हिमेश चंदर पर आसमानी बिजली गिरने के बाद वज़ीर लक्ष्मण कुमार ने बरवक्त इक़दाम करते हुए इसके इलाज के लिए हुकूमत से 18 लाख रुपए की माली इमदाद मंजूर कराई, जिससे बच्चे की जान बच गई। आज हिमेश चंदर मुकम्मिल सेहतियाब होकर घर वापस पहुँच गया। वज़ीर के इस इंसानियत भरे कदम से जगतियाल की आवाम ने इनका शुक्रिया अदा किया। మాట్లాడుకుంటే తప్పదు కదా, తప్పదు అది చాలా దేవుడు చాలా చూసి కొంచెం బయటపడేస్తే అయిపోతుంది. డాక్టర్లు చేసే ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు. మేము మా ప్రభుత్వం తరఫున, మా వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్, మా అధికారులు, మీరు, మా సెక్రటరీ అందరూ కష్టపడుతున్నాం. ఇక్కడ కూడా మేము 1% మీకు ఇబ్బంది కాకుండా ఇప్పుడు కాపాడాలని చూస్తున్నాం. వాళ్ళు డాక్టర్లు కూడా 100% ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దేశం ఇంతకంటే గొప్ప ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ లేదు. ఆయన చేపిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే మీ కొడుకు, మా కొడుకు కష్టపడుతున్నాం, ధైర్యంగా ఉన్నారు. బాబు ధైర్యం చెప్పాలి, కష్టపడాలి, ఏం కాదు, మంచిగా అయిపోతుంది, మంచిగా పోయి సైకలాజికల్గా భయం, ఫియర్గా మాట్లాడాలి. ఏమి మంచిగా బిడ్డ, ఏమి మంచిగా ఉంటావు, మంచిగా అయిపోతాను చెప్పాలి. టెన్షన్ కాదు, ఆరోగ్యం కదా. कोलकाता हाईकोर्ट ने जुमेरात को मगरबी बंगाल के रुकन असम्बली मुकुल राय को भारतीय जनता पार्टी BJP से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की वजह से रियासती असम्बली रुकनीत से नाअहल करार दे दिया। अदालत ने कहा कि राय ने 11 जून 2021 को तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की, जिसकी बुनियाद पर वो आइन के 10वें शेड्यूल के तहत नाअहल हो गए। अदालत ने राय की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भी नामजदगी मनसूख कर दी। मुकुल राय कृष्णा उत्तर असम्बली हलके से BJP की टिकट पर मुंतखब हुए थे, लेकिन जून 2021 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सबकी नज़रें तेलंगाना पर मरकूज़ हैं, क्योंकि यहाँ भी BRS के 10 अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इसका फ़ैसला तेलंगाना की सियासी सूरत हाल पर बड़ा असर डाल सकता है। इस फैसले के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट भी मुकुल राय जैसे फैसला दे तो तेलंगाना के अरकान असम्बली भी नाअहल हो सकते हैं और सियासी मंजरनामा बदल सकता है। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में जुमेरात की सुबह एक ज़ोरदार आवाज़ से सनसनी फैल गई। मुकामी लोगों ने इसे धमाका समझकर खौफ का इजहार किया और बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकार फौरी मौके पर पहुँचे। तफ्तीश के बाद अहदेदारों ने वजाहत की है कि यह धमाका नहीं बल्कि बस के टायर फटने की आवाज़ थी, जिससे गलतफहमी पैदा हुई। बाद हालात मामूल पर आ गए और लोगों ने राहत की सांस ली।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अभय यादव। अभय, क्या पता चला यहाँ पे? यहाँ पे पता ये चला कि अभी यहाँ से 20 मिनट पहले एक बस गई जिसका टायर फट गया था। फिर लोगों ने बोला कि बम फटा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद की तरक्की का सारा क्रेडिट खुद को देते हुए कई दावे किए हैं। विजयवाड़ा में यौम अक़लियती बहबूद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड और हैदराबाद के मुसलमान करोड़पति बनने के इक़दामात इनकी दूरअंदेशी का नतीजा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हैदराबादी बिरयानी और पुराने शहर की मोती मकबूलियत भी इनकी कोशिशों से बढ़ी। इनके बयानात के बाद सोशल मीडिया पर सारिफिन ने शदीद तंज़ किया और तारीख़ी हक़ाइक़ की निशानदही की। सारिफिन का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू सदियों पर मुहित हैदराबाद की तारीख़ी अज़मत को अपने नाम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे अक्सर लोग मुज़ीक़ा ख़ैस और नाक़ाबिल यकीन करार दे रहे हैं। నేను ఆ రోజు హైదరాబాద్ని అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేశాను. నేను దృష్టిలో పెట్టుకున్నది ఓల్డ్ సిటీ పక్కన ఎయిర్పోర్ట్ కట్టాను. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నేను దూరదృష్టితో కట్టాను. అది కూడా అదే మరి ఒక ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వేస్తే ఈరోజు మీరు చూస్తే హైదరాబాద్లో ఉండే ముస్లిమ్స్ అంతా బ్రహ్మాండంగా కోటీశ్వరులు లక్షాధికారులు అయ్యారంటే అది ఆ రోజు నేను చేసిన పని అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. నేను ఎప్పుడూ ఒకటి చెప్పేవాడిని, హైదరాబాద్కి ఎవరు వచ్చినా నేరుగా పోయి ఓల్డ్ సిటీలో షాపింగ్ చేసే విధంగా పెరల్స్ని ప్రమోట్ చేసింది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ. హైదరాబాద్ బిర్యానీని కూడా ప్రమోట్ చేశాం. ప్రపంచం మొత్తం హైదరాబాద్ బిర్యానీ అంటే దానికి ఒక ఛామ్ క్రియేట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చామంటే, ఇంకొక పక్క ఆ రోజు ప్యాలెస్ ఉంటే, పలక్నమా ప్యాలెస్ ఉంటే నిజాం సంస్కృతిని కాపాడడానికి ఒక బ్రహ్మాండమైన హోటల్ పెట్టి దాన్ని కూడా పరిరక్షించామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తాను. ఒకటి రెండు కాదు, నేను వారసత్వాన్ని కాపాడడం కోసం అన్ని విధాల ప్రయత్నం చేశాం. तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने नलगुंडे के रूहानी मुकाम दरगाह हज़रत सैयद लतीफ़ शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी और दरगाह में चादर गुल पेश किए। दरगाह कमेटी के अराकीन ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और सैयद सलमान क़ादरी ने दरगाह के क़याम, सूफ़ी तालीमात और समाजी व मजहबी सैयद सलमान क़ादरी ने दरगाह के क़याम, सूफ़ी तालीमात और समाजी व मजहबी हम आहंगी की रिवायत पर रोशनी डाली। इस मौके पर सैयद सुफियान क़ादरी ने कलवा कुंटला कविता की अवामी खिदमत और जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ किए। मुकामी अवाम, जागृति कारकुनान और मोअज़्ज़िज़ीन शहर ने कविता की आमद पर खुशी का इजहार किया, जिस पर कविता ने दरगाह कमेटी का शुक्रिया अदा करते हुए मुस्तक़बिल में भी ज़ियारत को अपनी रूहानी खुशनसीबी करार दिया। BRS MLC डी श्रावण ने इल्ज़ाम आयद किया कि जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में पुराने शहर और दीगर इलाकों से लोगों को लाकर जाली वोटिंग कराई गई। उन्होंने कहा कि तरीक़ेकार शफ़ाफ़ इंतखाबी अमल के ख़िलाफ़ है और आवाम की हकीकी राय को मुतासिर करने की कोशिश है। डी श्रावण ने मज़ीद कहा कि अवाम BRS के साथ हैं और BRS की जीत यकीनी है, लेकिन इंतखाब में शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना था कि वोटर्स के एतमाद को बरकरार रखने के लिए मुताल्लिक़ा हुक्काम को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। వాళ్ళు కూడా గుండె మీద చేయబెట్టుకుంటే ఎవరైతే మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా తెలుసు దే కొల్యూటెడ్ విత్ ఎంఐఎం. కార్వాన్, నాంపల్లి, లేకపోతే మొత్తం పాత బస్తీ నుండి ముషిరాబాద్, సికింద్రాబాద్ ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ వాళ్ళు ఖైరతాబాద్ నుండి పట్టుకొచ్చి ఫస్ట్ ల్యాన్సర్ నుంచి పట్టుకొచ్చి ఓట్లు వేయించుకునే ప్రయత్నం చేసినారు. అయినప్పటికీ కూడా నేను ఇప్పటికి కూడా చెప్తున్నా, సత్యమేవ జయతే, ధర్మం గెలుస్తుంది. తప్పనిసరిగా కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ ఎన్నికల్లో గెలుస్తారని నేను నమ్ముతున్నా. ఎంత పర్సెంటేజు అంటే నేను ఆస్ట్రాలజర్ గారు నేను చెప్పలేను, కానీ ఐఎమ్ స్టిల్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ వీ విల్ విన్. వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నాలు చేసిండ్రు. 2500 రూపాయలు వంచిండ్రు, చీరలు వంచిండ్రు, కుక్కర్లు వంచిండ్రు, లేకపోతే గ్రైండర్లు వంచిండ్రు, రోడ్డు మీద ఆపి గూగుల్ పేలు చేసి మరీ వాళ్ళు డబ్బులు వంచిండ్రు. ఇన్ని చేసినప్పటికీ కూడా ఆఖరికి బోగస్ ఓటింగ్,
రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఓటర్ల మీద జెన్యూన్ ఓటర్ల మీద నమ్మకం పోయి బోగస్ ఓటర్ల మీద నమ్మకం పెంచుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు ఆయన గ్యారంటీలు ఫెయిల్యూరు, డిక్లరేషన్లు ఫెయిల్యూరు, ఫైనాన్షియల్ పెర్ఫార్మెన్స్లో ఫెయిల్యూరు, మొత్తం ఒక అడ్డమైన పరిపాలన అందిస్తున్నా అని తెలుసు, ప్రజలు విముఖంగా ఉన్నారని తెలుసు. కాబట్టి ₹1000 ఇవ్వాలా, ఓట్లు వేయించుకోవాలా, బోగస్ ఓట్లను నమ్మిండు. అయినప్పటికీ కూడా ధర్మం అంటూ ఒకటి ఉంటుంది, ఆ ధర్మం గెలుస్తుందని నేను భావిస్తున్నా. బీఆర్ఎస్ విల్ విన్ ఇన్ బిగ్ వే అని భావిస్తా ఉన్నా. आखिर में सुर्खियां और एक बार, यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के सालाना इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन किया पेश। जुबलीहिल्स असेंबली हल्के के वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मिल। कल सुबह 8 बजे से गिनती का होगा आगाज और दोपहर तक वाज़े हो जाएगा कि कौन कामयाबी करेगा हासिल। वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में वक्फ बोर्ड के काम और जारी इक़दामात से जायज़ा लेने के लिए इजलास किया मुनक़िद। बी शफ़ीउल्लाह और दीगर की शिरकत। जगतियाल में एक 8वीं जमात के तालिब इल्म पर आसमानी बिजली गिरने का वाक़या आया था पेश, जिस पर वज़ीर ए लक्ष्मण कुमार ने हुकूमत से 18 लाख रुपए की माली इमदाद मंजूर कराई। कोलकाता हाई कोर्ट ने मुकुल राय को बीजेपी से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की वजह से रियासती असेंबली की रुकनीत से करार दिया नाअहल। अब सबकी नज़रें तेलंगाना पर मरकूज, क्योंकि यहाँ बीआरएस के 10 अरकान असेंबली कांग्रेस में हुए थे शामिल, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। दिल्ली में बस के टायर फटने की आवाज़ से सनसनी। मुकामी लोगों ने इसे धमाका समझकर खौफ का किया इजहार, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कहा यह धमाका नहीं बल्कि बस के टायर फटने की आवाज़ थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आउटर रिंग रोड और हैदराबाद के मुसलमानों को करोड़पति बनने के इक़दामात चंद्रबाबू नायडू की दूरअंदेशी का नतीजा। यौम अक़लियती बहबूद तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने किए ये बड़े दावे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने नलगुंडा के रूहानी मुकाम दरगाह हजरत सैयद लतीफ़ शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाज़िरी और चादर गुल की पेश। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।